मुबारकबादियाँ। इस हवाले से काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक 63 साल की उम्र शरीफ की सीरतो, शबाहतो, किरदारो, ज़ुहदो, सखावतो, गुरबा नवाजी को अगर शोरा कराम की निगाह देखती है तो इस किस्म के शेर कहती है, बेटा बेटा माशाअल्लाह, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। हुजूर की सीरत, हुजूर का कैरेक्टर देखें, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। अगर हुजूर की सीरत का ये पहलू हमारे दिल में जगह बना गया तो आप पूरी कायनात के लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आइए मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इसके बाद हम और आप मिलजुल करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसको जो इको है ना भाईजान, इसका बिल्कुल बंद कर दें, इको इसका बंद कर दें, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के रखें, जो बहुत दूर तक आवाज़ जा रही है ना, मैंने महसूस किया है, उसको बंद रखिएगा। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ कुछ मरीज़ हैं जिन्हें सोने की ज़रूरत है, कुछ लोग हैं जिन्हें सुबह को उठने का इंतज़ार है, तो उनको आराम से सोने दीजिए, ये इस्लाम का हिस्सा है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। इको बंद रखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक है। मेरी आवाज़ बस इतने पंडाल तक पहुंच जाए। मुझे एक चीज़ की शिकायत है, माँ बहनों के बैठने के लिए आपने माकूल जगह नहीं बना रखी है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी, हुजूर की उम्मत की बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको भी हुजूर की मिलाद सुनने का शौक़ है, हुजूर की बातें सुनने का जज्बा उनके अंदर भी है। लिहाजा हुजूर की मजलिसों में बैठने वालों के लिए अच्छी कारपेट, अच्छे कालीन का इंतज़ाम आप हर जगह किया करें इंशाअल्लाह। बोलें मैं उस सुन्नियत का दर्द रखने वाले मौलाना जावेद साहब को, उनके तमाम तर अकरबा को, मुतवस्सिलीन को, इलाके की मसाजिद के अइम्मा को, मदारिस के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके कदम को चूमता हूँ। और मेरे भाई साबिर भाई, तनवीर भाई, तमाम तर सनागरों की शिरकत को मुबारकबाद की नज़र से देखता हूँ। रमज़ान भाई की निज़ामत है और मैं, मेरे दुनिया भी निज़ामत की है, लेकिन हुजूर सैयदी अशा सूफ़ी सुल्तान मियाँ का एक कौल था, आप फरमाते हैं रातों को, लंबी लंबी रातों को तुम 10 घंटे 9 घंटे बैठते हो स्टेज पे, इतना याद रखो कि मैदान महशर में तुम्हें इस लंबी रात के बैठने का भी जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा अपनी रातों को खेल कूद से बचाओ। बातें कुछ इस किस्म की थी, दिल पे लगी, अल्लाह की तौफीक हुई थोड़ी सी बात करने की, उसने नेमत अता फरमा दी, मैं उसे नेमत कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी बात ही करने के इरादे से आया हूँ मैं आप सबकी महफिल में। दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें मोटे मोटे बड़े बड़े सकील अल्फाज होंगे, हवाले जात होंगे। मैं बातें किसी को सुनाता नहीं, मैं बातें अपनी याद कराना चाहता हूँ। बातें आप मेरी सुने नहीं, याद कर लें, कल चाय खानों पर बैठे तो इन्हीं बातों को दोहराएं आप इंशाअल्लाह। बोलें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसे आप समझे ना, और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरे आने का मकसद यहाँ बेकार हो जाएगा। दुरूद शरीफ के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस शरीफ समात करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। लफ्ज़ उम्मत मुश्किल तो नहीं है, बोले भाई समझ गए? यानी इंशाअल्लाह हुजूर मैदान महशर में आप लोगों का नाम लेके बुलाएंगे। आपको तो खुश हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले उम्मत आप हुजूर की हैं, हुजूर की रियाया हैं, हुजूर के दस्तरस में, उनके हुजूर के अंडर में, हुजूर की गुलामी है, ईमान के साथ है।
हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये खुशी की बात होगी तो आप बोलिएगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लोगों का मैदान महशर में नाम लेके बुलाऊंगा। तो मेरी उम्मत मुझसे कहेगी, हुजूर आपको ये कैसे पता चला मेरा नाम ये है? मेरी उम्मत कहेगी, आपको हुजूर ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है? तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, मेरे आका फरमाते, मैं कहूंगा, सुन, जब तू जिंदगी में किसी मजलिस में मुझ पर दरूद पढ़ता था तो फरिश्ते तेरा दरूद लेकर के मेरी बारगाह में आते थे, और दरूद शरीफ के बाद वो मुझसे ये कहते थे, आका इस दरूद को फलां ने पढ़ा है, गोया मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तकरीबन कुछ नहीं तो इशा की नमाज के बाद से लेके अब तक आपने 20-25 मरतबे जरूर दरूद पढ़ा होगा। अल्लाह का शुक्र है, बोले ना भाई, अल्लाह का शुक्र है। जमीन को आपने बगदाद और मदीने की जमीन से इत्तिसाल का शरफ बख्शा, मिला दिया। इतना दरूद पढ़ा कि हुजूर की बारगाह में आपका नाम पेश हो चुका है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। दरूद के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से एक बात पूछी गई कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है। मैं एक जुमला बोल के चुप हो जाऊंगा, देखूं कितने समझदार लोग बैठे हुए हैं। आशिक तो सब हैं, जहन फहिम दाना कितने लोग हैं, होशियार पढ़े लिखे लोग। वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? तो आप कहते हैं कि दरूद पढ़ने वाला, यानी आप लोग, दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, यानी मदीने वाले आका। बेटा बोलना नहीं, ठीक है? वो कहते हैं कि दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले आका, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझे कि ऐसी अंधी मार रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। बोले भाई, बोले, कुछ तो बोले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हुजूर फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले आका, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। आप कहते हैं कि सलाम करना चाहिए। मैंने क्यों? हुजूर की सुन्नत है। तो क्या मतलब हम दरो दीवार से, कारपेट से, कनात से, शामियाने से सलाम करें? नहीं, आप हैं तो हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जवाब देने वाला है। दरूद पढ़ने वाला अगर है तो जिस पर पढ़ा जाए उसका भी होना जरूरी है। वासिफ अली वासिफ कहते दरूद पढ़ने की शर्त यही है कि हुजूर पढ़ने वाला और जिस पर पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो उसने कहा, ना 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 ना, तो इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। कहा यह सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन यह हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बता दूं? हाथों को उड़ा के बोले, बता दूं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोले। दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो आप फरमाते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। कहते हैं ऐसे दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये हुजूरी का तरीका है। आप हैं अपने शहर में, नहीं हो सकते, दरूद पढ़ के फिर आपको हुजूर ही के शहर में होना पड़ेगा। दरूद फासले मिटाता है, दरूद डिस्टेंस को खत्म करता है। जहां भी दरूद पढ़ेंगे वो जमीन मदीने की होगी। और सूफी साहब ने फरमाया कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है, जुमला बहुत बड़ा है, हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। अल्लाह, क्या अकीदे की ये जो है बरकतों को जाहिर किया सूफी साहब ने। ठीक है, इंशाल्लाह दरूद पढ़ेंगे। पूछा गया कि अच्छा दरूद जब पढ़ें तो अंदाज क्या होना चाहिए? तो सूफी साहब कहते हैं कि गर्दन झुका लीजिए, अपनी आंखें, अपना सेंस, अपने ख्यालात, अपनी फिक्र, अपना दिमाग, दिल बाएं तरफ होता है, रूह दाएं तरफ। कहते हैं बाएं तरफ दिल की तरफ हल्का सा सर झुका के दरूद पढ़ना चाहिए। कहा उससे क्या होता है? आप फरमाते हैं जब तुम्हारी ये आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। बोले कैसे पता चलेगा मेरी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है? कहते हैं अगर तुमने इस तरीके से दरूद पढ़ा तो 40 दिन के बाद, इसको प्रैक्टिकल में लाइएगा इंशाल्लाह। देखिए हजरत, कहते हैं 40 दिन के बाद तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा, इसके अंदर उभार का एहसास होगा, दिल में सीने के नीचे जो दिल है बाएं तरफ यहां पर। कहते हैं जब ये मीठा मीठा दर्द होने लगे तो यकीन करना कि तुम्हारी दरूद की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस तरीके से।
बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हुजूरी के तरीके से हाजिर बाश होकर के हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब आइए मैं इस मजलिस के हवाले से मौलाना जावेद भाई के बारे में बताया मुझको मेरे भाई ने बहुत दूर तक रिसीव करने गए, तो मैं देर में आया, उसके लिए मादरत चाहता हूँ। मैं इंदौर में था और वहाँ से फ़्लाइट लेके दिल्ली गया, दिल्ली से मैं बनारस आया। जमाल भाई मेरे दोस्त थे, सब लोग उनके साथ। मेरे वालिद साहब की अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है, कल चालुम की तकरीब है, गौस पाक की नियाज़ है और मैं ख़ुद कई दिनों से बाहर घूम रहा हूँ। मुझे फजर बाद पहुँचना है, कुरान खानी है घर पर। अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है। आप सब के माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, अगर गुजर गए हैं तो उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दें। तो देर हो गई बनारस से आने में, मुझे आना था, रमज़ान भाई की दावत थी तो मेरे भाई की दावत थी और ये मौलाना जावेद भाई का इखलास था। छोटी सी बस्ती में मुझे जितना सुकून मिलता है, छोटी सी मजलिस में जितना सुकून मिलता है, अब बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मुझे उतना सुकून नहीं मिलता। मैं तकरीबन 80-90% भी बहुत बड़े जलसों में जाना कम कर दिया हूँ। बस 10-20 लोग बैठते हैं, उलमा कराम की जूतियों को सर पर रखता हूँ, हुजूर की बातें करता हूँ, दिल सुकून पा जाता है। ठीक है, और 30-25-28 साल हो गए ये काम करते हुए। ये जो आपने नबी की महफिल सजाई है, इससे आपको क्या मिला? आपने चंदे दिए हैं, आपको क्या मिला? आपने अपना वक्त ज़ाय किया है, तो क्या इसे ज़ाय कहेंगे कि काम मिलाया आपने? अगर कहो तो बता दूं इसके फायदे क्या होते हैं, याद रखिएगा, इंशाअल्लाह बोले। आपने जो 1-1 रुपए 2-2 रुपए जमा किए, इन बच्चों को दिया गया 2-4 रुपए, बेटा स्कूल में खर्च करना, वो झोले से अपने बस्ते से निकाल के बच्चों ने चंदे दिए होंगे। कुछ बहनें हैं, बच्चियां हैं जो अपने दुपट्टे में 10-20 रुपए रखती हैं। जब चंदे वाले जाते हैं बच्चे तो वो दुपट्टे से पैसे निकाल करके खुश होकर के दिया करते हैं। मेरी इस छोटी सी रकम को अल्लाह अपने हबीब की नात की महफिल में कबूल फरमा ले। आप ना हो तो ये मजलिसें ना हो, ये आसाइश ना हो, ये आराइश, ये ज़िबाइश, ये मेंटेनेंस ना हो। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं कब्रस्तान के करीब से गुजरा तो ठहर गया। मैंने क्या देखा? हर कब्रस्तान के हर कब्रों में मुझे नूर नजर आ रहा था। ऊंची बोले, हर कब्र में मुझे, कितनी आवाज आई? हर कब्र में मुझे नूर नजर आया। मैंने गौर से देखा तो सारी कब्रों में मुझे नूर नजर आया, लेकिन एक कब्र ऐसी थी जिसमें ज्यादा नूर नजर आया था। कहते मैं उसके करीब गया, नूर में घिरी हुई कब्र थी। मैंने दिल की आंखों से बहुत तवज्जो डाली तो नूर के बादल हटे, मुझे साहिब कब्र नजर आए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा इमाम जलालुद्दीन। लोग कहते इमाम सुयूती कहते हैं मुझको। बोले यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने कहा कब्रों में नूर देख करके ठहर गया और तुम्हारी कब्र में नूर देखा, ज्यादा देखा। आप बता सकते हैं कि तुम्हारी कब्र में इतना नूर क्यों है? इन कब्रों में नूर क्यों है? मुझे बताएं इन कब्रों में नूर क्यों है? तो उस मुर्दे ने कहा, उस साहिब कब्र ने कहा, ऐ इमाम सुयूती, इन कब्रों में नूर इसलिए है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। जो इस कस्बे के बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, मोहब्बत से बोले। क्या कहा? इन कब्रों में, बोले इन कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए इन कब्रों में नूर है। कहा अच्छा, और तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये बता तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो वो कहता है बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह सकते हैं नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। हाथों को उठा के बोलो नूर वाला आया है, ऊंची आवाज में, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर लेकर आया है। क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आपने क्या हदीस शरीफ की तर्जमानी नहीं की कि दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। वो कहता है कि बात यह कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और ऊंची बोले मुस्कुराए भी थे। इमाम फरमाते हैं सुयूती, अच्छा तो ये बता दे कि तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? ए मौलवी साहब, ये क्या, ये मुगल सराय का स्टेशन है? हाँ बैठो खामोशी से, तो भी बोलोगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे। बच्चे बैठते हैं, अच्छा लगता है। बेटा बैठो, जाना नहीं, बस बात ना करना, यहीं सो जाना। हुजूर की बात सुन के दिल को सुकून मिलता है, ठीक है? और जब सुकून मिलता है तो नींद आती है। बैठो बेटा, बात ना करना। इमाम फरमाते हैं सुयूती कि अच्छा ये बता तेरी कब्र में हुजूर क्यों आए थे और मुस्कुराए क्यों थे? तो उसका जवाब सुनो, सुनो साहिबो। वो कहता है कि ऐ इमाम सुयूती, मेरी आदत थी, छोटी सी मेरी दुकान थी,
मैं उस दुकान में बैठता था। रोजाना शाम को जब दुकान का शटर, दुकान का दरवाजा बंद करने का वक्त होता तो मैं 1 रुपया निकाल करके अपने गल्ले से एक झोले में डाल देता था, एक झोले में उसे डाल देता था। पूरे महीने ऐसा करता था, पूरे साल ऐसा करता था। और जब 12 महीने पूरे हो जाते थे, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता था, उसी झोले से पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद में खर्च किया करता था। इसीलिए हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आया है, आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। नूर लेकर आया। ये जलसों से फायदा होता है। आपको अपनी कब्र में चिराग का इंतजाम करना है तो हुजूर की महफिलों को सजाया करो। आपको अपने कब्र की अंधेरी कोठरी को रोशनी में तब्दील करना है तो हुजूर की मिलाद के नाम पर आप थोड़ा सा बेदार हो जाया करें। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। आप सबको इस मजलिस में आना, बैठना, माँ बहनों का बैठना बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा कि हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख के हवाले से कुछ बात करूं, फिर दिल में आया कि इश्क़ रसूल के हवाले से कुछ बात करूं। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आप सब से थोड़ी सी नर्म और बहुत ही नीचे आके बात करने की ख्वाहिश पैदा हो रही। इस्लाम के टॉपिक पर थोड़ी सी बात की जाए। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। बोले 3 मरतबे बोल चुका हूं कि पर बात ना करना ठीक है। हर 3 मिनट के बाद अगर बोलना पड़ा तुम सबको उठा के मिंबर पे ले आऊंगा और सबको दूर दूर बिठाऊंगा, ठीक है। 2 घंटे तक तरस जाओगे एक दूसरे से बात करने के लिए। बैठना, बात ना करना, ठीक है बेटा, ठीक, हाँ ना बाहर कर दूंगा। हुजूर ने बच्चों से मोहब्बत की है तो हुजूर की सुन्नत है मोहब्बत करना। लेकिन अगर देर तक आपसे मुखातिब रहा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, फख्र से बोलो सबसे बेहतर दीन। पता है आपको इसकी उम्र क्या है? वो तो आया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सर्विसिंग इसकी कायदे से हुजूर की हयात मुबारका से हुई। अगर इस नियत से देखा जाए तो इस इस्लाम की सबसे छोटी उम्र है। दुनिया में जितने धर्म, जितने मजहब के लोग पाए जाते हैं जो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने पैदा करने वाले को मानते हैं, जिन्हें हम अदियाने बातिल कहते हैं, उनकी उम्रें बड़ी लंबी लंबी हैं। हिंदुइज्म वो तो हजारों करोड़ों साल की बात करता है, हम बड़े पुराने हैं। बौद्धिस्ट ये तकरीबन 4-6 हजार साल पहले की बात करते हैं। यहूदीइज्म भी तकरीबन अपने आप को 2,500-3 हजार साल पहले की बात करता है। ईसाईइज्म भी तकरीबन 2000 साल उम्र रखता है। लादीनियत के शिकार भी शुरू से पाए गए, जिनका कोई मजहब नहीं था, जिनके नजदीक खुदा नहीं है, अपनी जमीन अपने हिसाब से चलती है, आसमान वगैरह वगैरह। इनमें सबसे छोटी उम्र का मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। सबसे पुराना मजहब है हिंदुइज्म का, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में यह बात का है सबसे पुराना मजहब वही है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके आए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सिफात नूर ने इसे यूं जाहिर किया, आज सूरज और चांद जहां से निकलता है, जहां तक डूबता है, वहां इस्लाम पाया जाता है। अगर बकौल अपोजिशन के देखा जाए सबसे पुराना मजहब उनका है तो मैं बता दूं कि आज वो एक मुल्क में भी नहीं है। सबसे छोटी उम्र का मजहब मजहब इस्लाम है तो लोग कहते हैं ये 57 ममालिक तक अपना कब्जा जमा चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम कहां से कहां तक फैला हुआ है बता दूं। अल्लामा हशमती साहब क़िबला फरमाते हैं, मैं फिजी गया, 25 घंटे फ्लाइट पे सफर करके गया, 25 घंटे फ्लाइट पे, 3 स्टेप में मैं फिजी पहुंचा। दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क है फिजी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो शाम थी, मुझे होटल में ठहराया गया। फजर की नमाज के लिए मैं उठा, मैंने नमाज पढ़ी। वो कहते मैंने सोचा खिड़की खोल के देखूं इस होटल से दुनिया का आखिरी किनारा, आखिरी मुल्क, दुनिया के आखिरी किनारे में कैसा महसूस कराता है मुझे, कैसा लगता है ये जहां से दुनिया खत्म है उसके आगे क्या है। कहते जैसे मैंने फजर की नमाज के बाद खिड़की खोल के देखी ना तो करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या मतलब, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। इसी दीन को मिटाने के लिए ताइफ में हुजूर पर पत्थर मारे गए, लेकिन न पत्थर मारने वाले जिंदा हैं, न उनकी उस ख्याल की नस्लें। आमीना के लाल का दीन मुस्कुरा रहा है। इसी दीन मजहब को खत्म करने के लिए यजीदियों ने 22,000 का लश्कर लाया था मैदान करबला में। 1800 यजीदी मारे गए थे, उनकी कब्रें बनी थी। मैं अभी 10-12 दिन हुए मुझे करबला शरीफ से आए हुए, हुजूर गौस पाक की बारगाह से आए हुए। 1800 यजीदियों की कब्रें बनी थी और 72 इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैनियों की लाशों को कफन तक न मिला।
लेकिन आज चले जाएं तो 1800 यजीदियों में से किसी एक की कब्र नहीं मिलेगी और इमाम हुसैन के गुंबद पर 35 टन सोना लगा हुआ है। इस्लाम मिटने के लिए होता तो इसका नाम इस्लाम ना होता। इसमें आमीना के लाल का इखलास शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को इस्लाम कहते हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाथों को उठा के बोलो, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। फिर से बोलो। कल कोई पूछे कि मौलाना जावेद साहब की महफिल में क्या बातें हुई, सब तो क्या बताओगे? सबसे बेहतर। अगर किसी ने कहा साबित करो, तो पहले वो मालूम क्या कहेगा? आपको मजा आएगा। कैसे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लंदन यूरोप में एक मीटिंग हुई थी। उसका टॉपिक यह था कि दुनिया में बेचैनी बहुत पाई जा रही है, सुकून नहीं है, सुकून कैसे कायम हो। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़ा ही दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी था। वो ईसाई मजहब का आदमी था, मुसलमान नहीं था। वहां पर सब बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट लोग बैठे हुए थे, ईसाई यहूदीज्म के लोग बैठे हुए थे। जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के माइक पर आने का वक्त हुआ, ठीक है, जब उसके बोलने का वक्त हुआ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब आया ना, मैं माइक कह रहा हूं, मेरे ज़हन पे बात नहीं आ रही कि पता नहीं उस वक्त माइक था कि नहीं था, लेकिन यूं मान लो कि जब उसके बोलने का वक्त आया तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, यह बताओ कि इस मजलिस में आप लोग क्यों जमा हुए हो? लोगों ने कहा कि इस बात पर मशवरा करने के लिए कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, एक कप चाय लाई जाए। लोगों ने चाय लाके टेबल पे रखी बर्नार्ड शॉ के। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूट्यूब में ये नाम सर्च कीजिएगा, पता चलेगा कितना बड़ा वो दिमाग रखता था। एक कप चाय लाके उसके टेबल पे रखी गई। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने चाय देखी तो चाय लाने वाले से पूछा, ये बता ये चाय कब तक गर्म रहेगी? उसने कहा 6-7 मिनट तक ये चाय गर्म रहेगी, फिर ठंडी हो जाएगी। कहा, ये बताओ कि यहाँ ये जो सेमिनार है, ये कैंपस है, ये लॉज में बैठे हुए हैं, क्यों? टॉपिक क्या है? लोगों ने कहा कि टॉपिक है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, सुकून चाहते हो तो मैं बता दूं आपको, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, इतनी देर तक अगर दोबारा मदीने वाले आका आमीना के लाल दोबारा मदीने में आ जाएं, दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो, इस्लाम जिंदाबाद। हाथों को उठा के बोलो, इस्लाम, इस्लाम। फिर उसने 3 बातें की। अच्छा ये बताओ कैंपस में बैठने वालों, इस पैलेस में बैठने वालों, दुनिया का सबसे अजीम धर्म कौन सा है? लोग बोले, बॉस आप बताएं। तो वो कहता है इस्लाम। वो था कौन? ईसाई। बोले भाई, ईसाई। वो कहता है कि दुनिया का सबसे अजीम धर्म इस्लाम। अच्छा उसने कहा दूसरा सवाल ये बताएं कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कौन है? लोग खामोश। बोले बॉस आप बताएं। वो कहता है आमीना का लाल। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर, हुजूर की वजह से तो लफ्ज अच्छा अल्लाह ने पैदा किया। हुजूर के हुस्न की वजह से तो लफ्ज हुस्न की डिलीवरी हुई है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर हुजूर है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। एक शख्स से पूछा गया, अगर हुजूर तुझे ख्वाब में दिखाई दे तो क्या पूछेगा हुजूर से? रोने लगा। बोला पूछूंगा क्या, फिर तो ज़ियारत ही करता रहूंगा हुजूर की, हुजूर को देखता रहूंगा। लेकिन एक शख्स से पूछा गया, अगर हुजूर तुझे ख्वाब में आ जाए ना, ये बता कोई सवाल हुजूर से करेगा? वो रोया। अब उसका जवाब सुनो। उसने कहा मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा हुजूर से अगर मैंने कोई सवाल किया तो हुजूर मुझसे पूछेंगे, इसका जवाब मैंने फला हदीस शरीफ में दे दिया, इसका जवाब कुरान में है, तू मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। हुजूर को तकलीफ होगी, मैं हुजूर को तकलीफ नहीं देना चाहता। अच्छा जवाब है ना भाई? अल्लाह। तो उसने कहा कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? बोला इस्लाम। पूछा सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छी शख्सियत कौन सी है? कहा आमीना के लाल की। पूछा अच्छा ये बताओ कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है? लोग खामोश थे। तो लोगों ने बॉस आप बताएं, सर आप बताएं। तो वो कहता है कुरान। बर्नार्ड शाह बोला सबसे अजीम किताब दुनिया में अगर कोई है तो बोलो भाई, कुरान कुरान कुरान। फिर उसने मालूम क्या कहा? वो तमाचे मारे हमारे चेहरे पर, उसके निशान आपको महसूस होंगे। वो कहता है लेकिन दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमानों की, सबसे घटिया और जलील कौम मुसलमानों की। कहा बॉस इस्लाम अच्छा, कुरान अच्छा, हुजूर अच्छे, उसके मानने वाले, उनके मानने वाले कैसे गलत होंगे? उसने कहा इतना प्यारा दीन, दीन इस्लाम, इतनी अच्छी जात हुजूर की, इतनी अच्छी किताब कुरान की पा करके भी अब तक इन लोगों ने उसकी अहमियत को नहीं समझा है। इनसे घटिया कौम कौन होगी? हम भी उसी में शामिल हैं।
दोस्तों, आज तक हमें सही मानों में पता नहीं चला कि वो इस्लाम कैसा था जो हुजूर लेके आए, जिसे गौस पाक लेके आए, जिसे गरीब लिबास लगा। हम ये समझते हैं कि इस्लाम कुर्बानी के दिनों में 3 दिन गोश्त खाने की इजाज़त देता है। हम ये समझते हैं कि इस्लाम 800 रुपए किलो गोश्त खाने के लिए इजाज़त देता है, रोज़ खाया करो, और गोश्त की हड्डियाँ दूसरों के हिंदू भाइयों के दरवाजे पर फेंक दिया करो। हम ये समझते हैं कि इस्लाम अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसे ठोकरों पर मार दो, अमीर आदमी हो सीने से लगाओ, अनवा अक़साम की बरकतों में डूब जाओ, और अगर कोई गरीब हो तो उसे गरीब कर दो, कोई अमीर हो तो उसे अमीर कर दो, उसका एहतराम करो, कोई नमाजी मिले उसकी लाठियां गायब कर दो, कोई मुअज्जिन मिले उसकी चप्पल गायब कर दो, उसके लहजे का मजाक उड़ाओ, उसके लिबास का मजाक उड़ाओ। हमने यही सब समझ रखा है। मस्जिदों में वो छिपकली के बीट पड़े रहते हैं, इस्तिंजा खाने गंदे रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम उसे साफ नहीं करते। रेस्टोरेंट में ढाबे पे खाने के लिए 100 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। कभी अपने बच्चों को लेकर के अल्लाह के घर में चले जाया करो, 100 रुपए का इत्र लेके चले जाया करो। वो परफ्यूम जो आप लगाते हो छोड़ दो, कभी 100 रुपए का इत्र लेके चले जाया करो। मस्जिद में कुरान के पारे रखे हैं, उस पर लगा दिया करो, जुज़दान में लगा दिया करो, वही इत्र सजदा करने की जगह पे लगा दिया करो। जब कोई नमाजी सजदा करेगा 3 मरतबे उसे कहना था सुबहान रब्बियल आला। खुशबू मिल गई तो तस्बीह बढ़ा देगा, उसका सवाब आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छी लगती नहीं? हुजूर गौस पाक के शहजादे हैं सैयद शवाहत मियां शाह साहब क़िबला ने अपनी तकरीर में फरमाया था, सरकार बाबा फरीदगंज शक्कर से किसी ने कहा था, हुजूर आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। फरमाया, अच्छा असर नहीं करती? कहा नहीं। कहा एक काम कर। कहा क्या? कहा तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा है। कहा जा करके वहां झाड़ू लगाया कर। जा करके वहां बोले झाड़ू लगाया कर। बोले वहां झाड़ू लगाने से क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। क्या दिक्कत पेश आती है? असर के बाद बैठेंगे होटल पे तो असर खा के बैठेंगे, मगरिब खा डालेंगे, इशा के टाइम घर वापस आते हैं। हाँ, कभी 2 मिनट का वक्त लेकर के मस्जिद में लोटे रखे हैं, उसी को साफ कर दिया करो 10 रुपए का साबुन लेकर के, या लाया करो इजाजत लेकर के अपनी बहन बेटियों से कह दिया करो। आप मुझे बताएं, तौलिया मस्जिद में जाकर देखें तो कम से कम इसकी खिदमत करना तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? आप मुझे बोले इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। आज मुसलमानों के मोहल्ले में कोई गरीब आता है तो उसका बायोडाटा पूछते हैं, भाई तू है कौन, इतनी हाँकी मारूंगा, बच्चे चोरी करता है, मोबाइल चोरी करता है, बाग बाहर निकल, नशा करता है, लोग डांट डपट के बात करते हैं। गरीबों और यतीमों को लोग जूतों की नोक पे बैठाते हैं, समझे? गरीब बैठे होते हैं सूखी रोटियों के इंतजार में, हमारे बच्चे बर्गर चाउमीन चिप्स खाते हैं उनके सामने। आइए बताता हूं कि दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं। नजरिया बदलना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले हिंदुस्तान के जो हालात खराब हैं सिर्फ इस बेस पर खराब है कि जो इस्लाम गरीब नवाज लेके आए थे, आज वो इस्लाम हम में नजर नहीं आता। वाकई वो कौन सा इस्लाम लेके आए थे? अपने दादा का। दादा के पास कौन सा इस्लाम था? सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इस्लाम लॉन्च किया? बातें सुनेंगे, कल चाय खानों पर बैठ के इसे बयान करेंगे। बोलो भाई, अपनी बहन बेटियों को बताएंगे। हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। बातें अपने जहन पे रखिएगा, मैं भूल जाऊं तो फिर मुझे बाद में याद दिलाइएगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। कैसा दीन है? हुजूर ने कैसी मोहब्बत की यतीमों से। सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है जिसे मदीना शरीफ कहते हैं। हुजूर की बारगाह में जहां हुजूर के गुलाम रहते थे, दुश्मन भी आते थे। मालूम है, इसी मदीना शरीफ में एक बेवा औरत बूढ़ी हो चुकी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो पड़ोसन के यहां चली जाए, वो चल फिर नहीं सकती। उसकी गरीबी, उसकी मुफलिसी उसके लिबास से झलकती है। उसका एक 9-10 साल का बेटा है, अपनी माँ के करीब आके बोला, अम्मी कई दिन हो गए रोटी नहीं मिली, तेरे पैरों में ताकत थी तो पड़ोसन के यहां जाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी, एक मैं खाती थी। और ऐ मेरी माँ, आज ये आलम है कि तू जाने से कासिर है, जा नहीं सकती, तेरे कपड़े फटे हैं, तेरे पैरों की ताकत चली गई है, अब रोटियां घर आ नहीं सकती। मैं